दोस्तों, आप में से कई लोगों को NIOS के बारे में पता होगा या आप जानकारी लेना चाहते होंगे या आपके लिए यह नया होगा। तीनों ही केसेस में यह वीडियो आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। NIOS क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये क्यों जरूरी है या ये क्यों ओपन किया गया है, इसको भी जानेंगे। इसमें क्या क्या होता है, इसको कैसे कर सकते हैं, जो भी चीज़ इसके अंदर होती है एजुकेशन से जुड़ी हुई, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, वैलिडिटी क्या है, ऑथेंटिसिटी रियल में क्या है, और क्या ये सही है या क्या ये बेटर है, और किस किस से इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, वो हर चीज आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो NIS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले MHRD था, उसी के द्वारा शुरुआत किया गया था बहुत पहले। ऐसा ये कोट करते हैं कि ये वर्ल्ड का जो है ये लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग है। तो ये बेसिकली मुक्त विद्यालय है, ओपन स्कूलिंग है। तो मुक्त विद्यालय NIOS है क्या? ये संस्था कोई भी बच्चे जो कि अपने रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या ऐसे बच्चे जो कि फेल हो जाते हैं, या कम खर्च में पढ़ना चाहते हैं, या उनकी स्थिति सामान्य जैसे नहीं है, या किसी कारणवश पढ़ाई उनकी छूट जाती है, ऐसे केसेस में बच्चे को NIOS से कम समय में, कम खर्च में आपको एग्जाम लेकर ऑन डिमांड भी, और उनके जो प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं उनके बेसिस पर भी आपको वो डिग्री मिल सकती है। ये है NIOS। ये क्यों ओपन किया गया? ये इसलिए ओपन किया गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए जो कि रेगुलर, कई बार होता है बहुत तबीयत खराब हो जाती है, बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, कई बार फैमिली का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन हो जाता है, बहुत कारण से बच्चे रेगुलर स्टडीज से टूट जाते हैं, फिर उन्हें एक साल बर्बाद करना पड़ता है। तो यहां पर आप बिना अपना साल बर्बाद किए, बिना अपना ईयर बर्बाद किए, आप अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी चीजें कहीं पे छूटी थी, जो भी चीज छूटी थी, उसको आप पूरा कर सकते हैं। अब बात रही कि इसमें होता क्या क्या है, इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आपकी NIS की वेबसाइट है। यहां पर आप प्रोग्राम में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, यहां पर आप अपने 10th की, 12th की आप तैयारी कर सकते हैं। DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की तैयारी कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ OBE है, ओपन बेसिक्स एजुकेशन है, जैसे कि आप जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी सेक्शन है। मैं ओपन करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, ओपन बेसिक एजुकेशन जो है, इनका लेवल जो है ये इक्विवेलेंट टू क्लास 1 to 3 भी है, 4 to 5 भी है, 6 to 8 भी है। तो ये 3 लेवल की यहाँ का इनका जो है ओपन बेसिक्स लेवल है, उसके लिए भी यहाँ पे तैयारी होती है। और साथ ही साथ वोकेशनल एजुकेशन भी है। कई बार इंडिया गवर्नमेंट हमारे कभी बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेज लाती है जो कि वो NIS को उसका टेंडर देती है, या कहीं उनको करवाने के लिए देती है। जैसे योगा विज्ञान है, योगा टीचर है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंतर्गत की गवर्नमेंट स्टार्ट करते रहती है। तो जब आप NIS वेबसाइट के ऑफिशियल मतलब इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको समय समय पर दिखता रहेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही है। इसमें एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। जैसे कि जैसे कि अगर आप बात करते हैं आपके 10th और 12th की, तो वो तो आप एक तो नॉर्मल इनके शेड्यूल के हिसाब से कर सकते हैं, जो एक मार्च अप्रैल में होता है और एक ईयर के लास्ट में अक्टूबर नवंबर में होता है। लेकिन आप ऑन डिमांड भी आप एग्जाम दे सकते हैं, डिपेंड ऑन लाइक आप मान लीजिए अभी फेल कर गए तो आप ईयर बर्बाद नहीं करना चाहते, तो विद इन 1 month 2 month भी आप एग्जाम दे सकते हैं। वो भी इनका सिस्टम है। और इनका एक और भी खूबी है कि ये 9th फेल बच्चे को भी 10th में लेते हैं, 11th फेल बच्चे को भी 12th में लेते हैं। तो बेसिकली एजुकेशन किसी का रुके नहीं, इसके लिए इसकी बेसिकली शुरुआत की गई है। अब बात रही कि इन सब चीज को हम कैसे कर सकते हैं। NIS को अगर मुझे एडमिशन लेना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इनका यही ऑफिशियल वेबसाइट है NIS.ac.in। इसमें आप जाके ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना जो भी कोर्सेस है उसको रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स है नॉर्मली जैसे भी कोई फिलअप होता है, और आपको जो कोर्सेस मटेरियल्स हैं वो आपको घर पे भेजे जाएंगे। और जैसे कि आप स्कूल में जाके पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप स्कूल में जाके नहीं पढ़ेंगे, आप घर में पढ़ेंगे। कुछ इनके स्टडी सेंटर्स होते हैं कुछ कार्य के लिए, कुछ जरूरी चीजों के लिए, जैसे अगर असाइनमेंट की जरूरत है या कोई भी चीजों की जरूरत है, तो आपका एक यहाँ पर स्टडी सेंटर लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में या एक बड़े शहर में रहता है। अगर आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने निकटतम जो रीजनल सेंटर्स हैं उनका भी पता करके जा सकते हैं, और वहां पर भी आप जाके इसको आप क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर भी जो भी कॉन्टैक्ट स्पोक पर्सन होंगे, कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनसे आप जुड़ के इसकी कर सकते हैं। रही बात वैल्यू की या वैलिडिटी की,
तो सीबीएसई और आईसीएसई के बाद ये तीसरा बड़ा बोर्ड है एनआईएस, और इसकी वैलिडिटी, इनका जितना भी कोर्सेस है उनकी वैलिडिटी हर जगह हर चीज में होती है। सपोज आप 10th किए तो आगे 12th कहीं से कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से 12th किए तो आगे आप ग्रेजुएशन में कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इनकी वैलिडिटी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप भविष्य में जाके जो भी स्ट्रीम जहां पर लेना चाहते हैं, तो नॉर्मल जैसे सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड काम करता है, ये भी उसी प्रकार से काम करता है। हाँ, कुछ इस बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, क्या कहते हैं, एनआईएस से जिन बच्चों ने 2 साल का एक स्पेशल 18 मंथ का डीएलएड करवाया था गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट ने ही करवाया था, इवन फोर्सफुली करवाया था, उन बच्चों को थोड़ी सी अलग अलग स्टेट में प्रॉब्लम आई, लेकिन क्योंकि वो सही है तो बहुत सारे जगह कोर्ट में केसेस है या बहुत सारे जगह पे काम मतलब हो भी गया। तो अल्टीमेटली क्योंकि इनकी वैलिडिटी सही है तो वो उनका फिर फाइनली जो है वैलिड होता ही जा रहा है। लेकिन कहीं पे भी इनका जो रेगुलर, और वो भी एक्चुअली में 1 टाइम कोर्स था जिसमें थोड़ी सी जो है वहां पे प्रॉब्लम आई, लेकिन इनका जो रेगुलर कोर्स जो चल रहा है, इनका जो अपना रेगुलर प्रोग्राम में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या डीएलएड या वोकेशनल ओबी जो इनका एक्चुअल पेटेंट कोर्स है, ये और भी क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो सरकार के द्वारा 1 टाइम किया गया था उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ स्टेट ने, क्योंकि एक एक्सेप्शनल था वो उनका, मतलब 1 टाइम चीजें थी जो ना पहले कभी हुई ना कभी बाद में हुई, तो थोड़ी सी उसमें होगी। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर, वो लोग कमेंट में बढ़िया से इस बारे में बता सकते हैं। तो ये बात रही। अब रही बात कि वैल्यू इनकी बिल्कुल है, वैलिडिटी बिल्कुल है आपके आसपास, आपके परिवार में। इवन मुझे याद है कि मैं जब खुद 10th-12th में था तो मेरा खुद का एक दोस्त 12th एनआईएस से किया था, और अभी भी बहुत सारे बच्चे 10th-12th एनआईएस से कर रहे हैं और उनको शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जो है चीजें मिल जाती है। अब बात रही कि क्या बेहतर है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या एनआईएस, हमें क्या करना चाहिए। यह आपके कंप्लीटली सिचुएशन पर निर्भर करता है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या बार बार आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, या आप रेगुलरिटी नहीं रख पा रहे हैं, या किसी न किसी रूप में आपको मेन स्ट्रीम वाले स्कूल करने में प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आप आ सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ पर जो भी चीजें आप, जो भी आपका मेन एक्चुअल है कर। और कई बार जो बच्चे फेल कर जाते हैं उनके लिए वरदान है कि एकदम से वह 1 साल ना गवाते हुए, बहुत बड़ी बात है, 1 साल ना गवाते हुए वो उसी ईयर में अपना वो रिजल्ट लेके निकल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इवन सब्जेक्ट वाइज भी अगर आप फेल हुए हैं तो वो भी आप ऑन डिमांड एग्जाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप मेरे से पूछेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप मेन स्ट्रीम स्कूल में जा सकते हैं तो आप जाइए, और क्योंकि वहाँ की एक बड़ी ये बात है कि वहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस होती हैं, रेगुलर, क्योंकि वो जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है या जो स्टेट बोर्ड्स हैं वहाँ पर आप रेगुलर स्कूल जाते हैं, रेगुलर क्लासेस करते हैं, और उसका एक अलग तरीका है, और वो एक आपका मतलब एक्चुअल वो है जैसे कि आपको एक चाइल्ड को ग्रो होना चाहिए वो। लेकिन सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इनके पास काफी जिम्मेदारियां हैं, या बहुत सारे लोग लेट हो जाती है पढ़ने में, या जो मेन स्ट्रीम में नहीं जा सकते, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, और इसमें आप लोग जाके अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप कोई भी जानकारी के लिए इनका कॉन्टैक्ट अस सेक्शन भी देख सकते हैं। इनके हेडक्वार्टर्स, रीजनल सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स, लर्नर सपोर्ट सेंटर्स, हर सेंटर्स आपका यहाँ पर मौजूद है, और आप अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ये एक बेसिक जानकारी मैंने एनआईएस के बारे में आपको दी, क्योंकि ये चैनल पर हमने बहुत सारे एनआईएस के डीएलएड संबंधित कोर्सेज डाले हैं, आप लोगों को पढ़ाया है। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, जो नए बच्चे आते थे एकदम से, सर कि ये क्या आप किस चीज में कराए हैं, तो ये ओवरऑल जानकारी है। इससे संबंधित अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, जय हिंद।